आकुति, देवहूति एवं प्रसूति। इनके दो पुत्र भी हैं। कौन? उत्तानपाद एवं प्रियव्रत। राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति नामक कन्या से होता है। ध्यान देना विशेष है। राजा है, सुख की बात करें तो छोटी पड़ जाएगी। राजा है तो सुखी तो होगा ही होगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि धन का सुख कोई सुख नहीं हुआ करता। धन का सुख कोई सुख नहीं हुआ करता। आपके पास में धन है, आपके पास में अच्छा पद है, आपकी प्रतिष्ठा है समाज में, ऊंचे ऊंचे महल अटारी बनवा करके आपने खड़े कर लिए, वो सुख सुख है नहीं प्यारे। उस सुख में कमी पड़ जाती है कब? जब घर में कोई संतान नहीं हो, उस धन को, उस सुख का उपभोग करने वाला ना हो कोई। राजा उत्तानपाद के पास में सर्व सुख है, सर्व संपत्ति है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन सब कुछ है, कमी है तो केवल एकमात्र इसके पुत्र नहीं है कोई। इसके कोई पुत्र नहीं है। देखो देखो शांति पूर्वक आप श्रवण करेंगे कथा। समय की अवधि वैसे भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो मेरा निवेदन है आप लोगों से बहुत आनंद के साथ, शांति के साथ श्रवण करें कथा। सर्व सुख है, लेकिन कमी है तो किस चीज की? बोले इनके कोई संतान नहीं है। राजा का मन दुखित रहने लगा, व्यथित होने लगा। शाम के समय बैठे हैं सुनीति और राजा उत्तानपाद। सुरुचि का भाव देखो। आज सुरुचि राजा के, सुनीति राजा के दुख को देखती है, और राजा के दुख को देख करके वो बात कहते हैं जो कोई स्त्री स्वीकार नहीं कर सकती। कौन सी? स्वामी मन को दुखी मत करो, मैं आपको संतान नहीं दे पा रही। हाँ, मेरे कहने से एक कृपा पाते हुए, आप तो राजा हैं, आप तो अधिकारी हैं, एक विवाह की जगह आप अनेक विवाह कर सकते हैं। मैं कहते हूँ आप स्वतंत्र हैं, आप और विवाह कर लो। जैसे कहा और विवाह कर लो। पहले तो राजा उत्तानपाद ने मना किया, लेकिन बार बार सुनीति कहने पर सुरुचि नाम की कन्या से विवाह कर लिया। कहते हैं प्यारे, सुनीति तो धर्मज्ञता से परिपूर्ण है, लेकिन सुरुचि आई और सुरुचि ने आकर के घर की शांति को धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। आते ही सुरुचि सर्वप्रथम शर्त रखती है राजा उत्तानपाद के साथ, अगर तुम मेरे से पुत्र की आकांक्षा करते हो, पुत्र की चाहना रखते हो, तो सबसे पहली मेरी शर्त है इस सुनीति को घर से बाहर निकालना। राजा का मन दुखी हुआ, सुनीति की तरफ देखा राजा ने। राजा सुनीति की तरफ देखता है, देख सुनीति, मानो कहना चाहता हो तू ही विवश कर रही थी मेरे को विवाह करने के लिए, मैंने विवशता के साथ कारण विवाह किया। अब देख ये तुझको ही दूर करा रही। सुनीति ने हाथ जोड़े, स्वामी कोई बात नहीं, मैं आपके हृदय से दूर नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ अगर मैं कहीं दूर रहने लग गई? तो ये सुनीति की भावना। सुनीति को महल से बाहर निकलवाया, गांव के बाहर कुटिया बना करके रहते हैं। समय व्यतीत होता गया। राजा को नहीं पता था, सुनीति को नहीं पता था, जिस समय पर सुनीति घर से निकली है, घर में बालक आ चुका था।
समय व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद दोनों रानियों ने एक एक बालक को जन्म दिया। सुनीति के पुत्र का नाम रखा गया ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम रखा गया उत्तम। धीरे धीरे करके पुत्र बड़े होने लगे और जब पुत्र बड़े होने लगे हैं, एक दिन के बाद मित्रों के साथ ध्रुव जी महाराज खेल रहे हैं और खेल के मित्रों ने कहा, अरे भैया, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, अरे भैया इससे दूर रहो, इसके तो बाप का ही पता नहीं, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, हम बड़े घर के लोग हैं। ध्रुव के मन में ठेस लगी, ध्रुव के हृदय में एक पीड़ा उत्पन्न हुई। छोटे से ध्रुव माँ के पास पहुंचे, मैया, अरे ओ मैया सुनीति, क्या हुआ लाला? मैया हुआ कुछ नहीं, सबसे पहले तो हमारी इच्छा है हमें ये बताओ हमारे पिता कौन है। सुनीति का मन संकोच में पड़ गया, अब इसे कैसे बताऊं, यहाँ का राजा तेरा पिता है। लेकिन ध्रुव बार बार पूछते हैं, मैया मेरे पिता का पता बता, मेरे मित्रों से सुनना पड़ता है, आज बताना ही पड़ेगा तुझे कि मेरा पिता है कौन। बार बार पूछा। सुनीति कहती है, पुत्र अगर तू जानना चाहता है तो सुन, तेरा पिता कोई और नहीं, तू निंदनीय नहीं, दयनीय नहीं है, तू तो अपने आप में प्रभुत्वशाली है। जाकर के अपने मित्रों को बता, तेरा पिता कोई और नहीं, अब तो कौन? बोले उस राज्य का जो राजा उत्तानपाद है वही तेरा पिता है। प्रेम से बोलो, बोल दो ना। जैसे सुना ध्रुव जी महाराज तो दौड़ पड़े। माँ ने कहा था मित्रों को जाकर के बताना, ध्रुव जी महाराज मित्रों के पास नहीं दौड़े, ध्रुव जी महाराज ने सीधे दौड़ना प्रारंभ कर दिया राजा उत्तानपाद के भवन की ओर। और राजा उत्तानपाद के भवन में पहुंचे, राज्य सिंहासन पर बैठे हैं राजा उत्तानपाद, दौड़ करके गए ध्रुव जी महाराज और राजा के चरणों में प्रणाम निवेदित किया। महाराज पिताश्री, मैं सुनीति पुत्र ध्रुव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसे सुना सुनीति पुत्र, ओहो मेरा पुत्र, उठाया राजा ने और राजा ने उठा के अपने हृदय से लगा लिया। ध्यान देना प्यारे, जैसे ही राजा ने अपने हृदय से लगाया है पुत्र ध्रुव को, उसी समय पर सुरुचि को पता चला। सुरुचि ने देखा ये तो सुनीति का पुत्र है और राजा उत्तानपाद की गोद में बैठा है। नहीं सहा गया, सुरुचि से दौड़ करके आई राज्य सभा में। राज्य सिंहासन पर आरूढ़ राजा उत्तानपाद की गोद में बैठे हैं। अल्प आयु के ध्रुव महाराज दौड़ करके आई, आकर के उत्तानपाद की गोद से ध्रुव की कलाई को पकड़ करके घसीट करके नीचे खींचते हुए भवन से बाहर की ओर खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। ध्रुव खबरदार जो लौट करके यहाँ आया, खबरदार जो यहाँ आया, नहीं ध्रुव लौट के मत आना। अगर तुझे इस पिता की गोद चाहिए ना तो जा के जंगल में भगवान की तपस्या कर, भगवान का ध्यान धारण कर, भगवान का तप करके भगवान को प्रसन्न कर और प्रसन्न करके उससे वरदान मांग कि मुझे सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न कर। इस पिता की गोद तुझे अब एक ही उपाय से मिल सकती है और वो है सुरुचि की गोद। पीड़ा हो भक्त ध्रुव बिलखते हुए रोते हुए भक्त ध्रुव राज्य महल से बाहर निकले। पीना सुरुचि के डांटने के फटकारने के नहीं थी। भक्त ध्रुव पीड़ा नहीं थी भक्त ध्रुव को। मां सुरुचि की प्रताड़ना की अगर मन में ठेस पहुंची तो केवल एक ही बात की ठेस थी। पिता उत्तानपाद
बाद कुछ नहीं बोला, दौड़ करके गए मैया के पास, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। दौड़ करके माने जैसे सुना अपने पुत्र ध्रुव की आवाज को, रोने की बिलखने की आवाज को सुना है, मां सुनीति दौड़ करके आई ध्रुव के पास और कुटिया से निकल करके सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को उठाया, अपने हृदय से लगाया, बार बार कारण पूछा, पुत्र कारण क्या है तेरे रोने का? लेकिन पुत्र है कि बोलने का नाम ही नहीं लेते। दशा क्या है कि मैया से लिपटे और फूटे फूटे रोवे ध्रुव और मारे सिसकारी चुपत छुपावे हैं। मैया से लिपटे के फूटे फूटे रोवे ध्रुव मारे सिसकारी नहीं चुपत छुपावे हैं। मारे सिसकारी नहीं चुपत छुपावे। मैया से लिपट गए ध्रुव, मैया से लिपट करके मां जितना पूछती है ध्रुव से पुत्र बताओ ना, उतना ही अपनी दोनों बाहों से मैया को टाइट पकड़ना और कस कस के पकड़ना प्रारंभ कर देते हैं। बार बार पूछती है कारण क्या है कारण, लेकिन ध्रुव नहीं बता पाता दशा क्या है ध्रुव। नेत्र दो लाल भय कपोल गजरा रे दो लाल भय कपोल गजरा रे अति देख दशमात अब अति दुख पायो है। देख दशमात अब अति दुख पायो है। मैया ने उठाए लाल आंसू पहुँचे बार बार। मैया ने उठाए लाल आंसू पहुँचे बार बार। जाने कौन मारो गरीब को जायो है। जाने कौन मारो गरीब को जायो। मैया बार बार पूछती है पुत्र कारण क्या है, लेकिन भक्त ध्रुव है कि बोलने का नाम ही नहीं लेते। बार बार मैया कहती है कारण क्या है मेरे पुत्र बता तो सही, तेरे बिलखने का तेरे रोने का। लेकिन भक्त ध्रुव नहीं बोल पाते, हिचकियां निकलती हैं भक्त ध्रुव के मुखारविंद से शब्द नहीं निकल पाते। दशा क्या है भक्त ध्रुव की? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित रोते रोते दोनों नेत्र लाल पड़ चुके हैं। भक्त ध्रुव मां सुनीति ने जो काजल लगाया था प्रातःकाल की बेला में, वो रोते रोते काजल आंखों से आंसू के सहारे दोनों गालों पर आ चुका है। दोनों कपोल काले पड़ चुके हैं। प्यारे माता हृदय फटने लगा, ऐ पुत्र किसी मित्र ने तुझे प्रताड़ित किया, आखिरकार बात क्या है? तेरे रोने के तेरे बिलखने की ऐसा कौन सा बड़ा कष्ट तेरे जीवन में आ पड़ा? जैसे बार बार मैया ने कहा, आज भक्त ध्रुव कहते हैं मैया तू कहती है ना कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो यही है मेरी माँ कि मुझे कारण ही समझ में नहीं आता कि मेरी गलती क्या थी, मेरा अपराध क्या 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 कहना चाहता है मत बताना। मैया आपने बताया था ना प्रातःकाल की बेला में कि मेरे पिता इस राज्य के राजा हैं। जैसे मैंने सुना मेरा मन नहीं माना, मैं दौड़ पड़ा पिता के पास। मैंने क्या अपराध किया? मैं अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गया था, गोद लेने के लिए गया था अपने पिता की। मेरा अपराध क्या था? मौसी सुरची नहीं देखा गया, मेरी मौसी सुरची ने अपराध किया। हुआ क्या बेटा बताना। आज भक्त ध्रुव कहना प्रारंभ करते हैं कि गोद से उतारो मुनि। मैया जब पिता उत्तान पद की गोद में बैठा ना जाकर के सुनीति सुनती है। भक्त ध्रुव कहते हैं मौसी सुरची आई और सुरची ने आकर के मुझे प्रताड़ित किया। क्या किया? आज भक्त
ध्रुव कहना प्रारंभ करते हैं मैया कि गोद से उतारो उन्हें और पहिया मरोरी मेरी और बोले तो कान खींचे पुनी बाहर खदेरो है तो कान खींचे पुनी बाहर खदेरो है तो कान खींचे पुनी बाहर। ऐ मैया पिता की गोद से मुझे उतार लिया, उतार करके नीचे किया, मेरे कान को पकड़ा मुझसे सुर्सी में, मेरे कान को पकड़ करके मुझसे सुर्सी मुझे बाहर घसीटते हुए लेकर के आई और बाहर घसीट करके ला करके मैया नेत्र में क्रोध भर भर के मेरे से कहते थे क्या गाली दी बहु भाई मैया का बताओ तो है गाली दी बहु भाते मैया का गाली दी बहु भाते मैया का बताओ तो है गाली दी बहु भाते मैया का बताओ तो है थापर बोर मारे तो नयन करे रे थापर बोर मारे तो नयन करे हैं अंगुली दिखाए कहती बेर बेरे अंगुली दिखाए कहती बेर बेरे अब जन आयो यहाँ खैर नहीं डोरी है अब जन आयो यहाँ खैर नहीं डोरी है अब जन आयो यहाँ खैर नहीं डोरी है अब जन आयो यहाँ खैर नहीं डोरी है। बार बार मेरे को प्रताड़ित करते हुए कहते थे अगर लौट करके यहाँ आ गया तो तेरी खैर नहीं। मैया ने जैसे ही सुना मैया चुप करती है। अरे बेटा मौसी भी मां का समान होती है, डांट दिया फटकार दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, गलत बात ऐसे शिकायत नहीं करते। अरे माँ कौन शिकायत करता है? नहीं माँ मुझे कोई शिकायत नहीं, अगर शिकायत है तो केवल एक ही बात क्या तात हूँ सुनत रहे। मेरे जो पिता थे ना वो भी सुनते रहे। दुख मेरी मौसी के प्रताड़ित करने का नहीं, दुख मेरी मौसी के मारने का नहीं, दुख सुरजी के द्वारा मुझे घर से बाहर निकालने का नहीं। अगर दुख है तो केवल एक ही बात का कि मेरा पिता मुझे जन्म देने वाला पिता इतना सब कुछ देख देख के चुप रहा। मैया मेरी दशा क्या है? मेरा अगर पिता ही मेरा साथ नहीं दे सकता तो मेरा अस्तित्व क्या है? बेटे की दशा को देखा है, कहीं पिता कुभाव जागृत न हो जाए। आज सुनीति ने समझाया बेटा जिसका कोई नहीं होता ना, जिसका कोई नहीं होता उसका घनश्याम हुआ करता है। गोविंद को पिता मानना, जब गोविंद की कृपा होगी ना तो ये पिता भी दौड़ करके तुझे हृदय से लगा देगा। मैया को नहीं पता था कि भक्त ध्रुव हृदय के अंदर तक अपनी बात को लेकर के चले जाएंगे। महाराज आज भक्त ध्रुव ने आज मैया से प्रश्न कर दिया, मैया आप जिस पिता घनश्याम की बात करते हैं एक बात बताओ ना मैया, क्या कि मैया के सुरंग गुरु उस पिता घनश्याम को और कैसे कहा मैया वो तो मोकू लग जावे। मेरी मैया मुझे बताओ ना जिस पिता घनश्याम की आप बात कर रही हैं उस पिता का रूप क्या है, उसका रंग क्या है, वो रहता कहाँ है? बताओ ना मेरी मैया। जैसे कहा मैया को नहीं पता था ये ध्रुव कुछ और ही करने वाला है। मैया तो समझाने की दृष्टि से कहती है अरे बेटा उसके अगर तू पते की बात करता है तो सुन
ऐसा कोई स्थान ऐसा नहीं जहां पर वो विराजमान नहीं। ब्रह्म कहाँ है? आज मैया कहना प्रारंभ करती है, बेटा सुनो भगवान कहाँ है? कहाँ नहीं मैं तुम्हें बताती हूँ। आज मैया ने कहा क्या कि जिधर डाली उधर पाली। बेटा कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां पर उस ब्रह्म का दर्शन न हो सके। आज ध्रुव से मैया कहना प्रारंभ करते हैं कि जिधर डाली उधर पाली। क्या कि झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर डाले उधर पाले झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर डाली उधर पाली झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर डाले उधर पाले झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर डाली उधर पाली झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर डाले उधर पाले झलक घनश्याम प्यारे की। झलक घनश्याम प्यारे की। झलक घनश्याम प्यारे की। जहाँ में जो भी है रोशन, जहाँ में जो भी है रोशन, वो सब दिलवर हमारे। जहाँ में जो भी है रोशन, वो सब दिलवर हमारे। जिधर डाली उधर पाली। जिधर डाली उधर पाली झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर डाली उधर पाली झलक घनश्याम प्यारे। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो ब्रह्म विराजमान नहीं। वो ब्रह्म योग के द्वारा उसकी आराधना के द्वारा मिलाप करता है। मैया ने बता दिया, मैया तो चुप करा करके कुटिया के अंदर गई, लेकिन भक्त ध्रुव कुटिया में अंदर प्रविष्ट नहीं होते और जंगल की तरफ दौड़ना प्रारंभ कर दिया। जंगल की तरफ दौड़े। मार्ग में नगर के कुछ लोगों ने प्रश्न किया, ए ध्रुव घनघोर जंगल की तरफ अकेला कहाँ जा रहा है? मैं पिता घनश्याम से मिलने जा रहा। जैसे ही कहा, प्यारे लोगों ने जाकर के राजा उत्तानपाद को बताया, हे राजा लगता है तेरा पुत्र पागल हो गया। क्या हुआ? जंगल में जा रहा है और बोलता है पिता घनश्याम से मिलने जा रहा हूं। ओहो, जैसे राजा को पता चला, 5 सेर जौ के दाने दिया करता था राजा सुनीति के लिए। सेवकों को भेजा, जाओ जाकर के ध्रुव को कहो लौट करके आजा। 10 सेर अनाज आज से तेरे लिए हम देना प्रारंभ करते हैं। भक्त ध्रुव ने मन में सोचा, ओहो ये तो पिता बड़ा गजब का निकला, अभी मिला भी नहीं और पिता उत्तानपाद की बुद्धि को बदलना शुरू कर दिया। अब तक 5 सेर अनाज देता था और मैं पिता घनश्याम से मिलने चला। प्रभाव के राजा उत्तानपाद 10 सेर अनाज देना प्रारंभ करेंगे। अब तो पिता घनश्याम से मिलकर के रहूंगा। महाराज आज आगे बड़े भक्त ध्रुव मार्ग में नारद से भेंट होती है। नारद जी महाराज मिले हैं मार्ग में, और जब नारद जी महाराज ने घनघोर जंगल में एक बालक को देखा है, जैसे घनघोर जंगल में बालक को देखा है प्यारे, प्रश्न कर दिया, काश तुम कौन हो? मैं सुनीति पुत्र ध्रुव इतने जंगल में घनघोर जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं घनश्याम से मिलने आया हूँ, श्याम से मिलने आया हूँ। एक बार को जैसे ही सुना, छोटे से बालक की 4 वर्ष 7 महीने की अवधि,
छोटे से बालक की और ऐसे दिव्य बात सुनी, एक बार को तो मुस्कुरा गए नारद। फिर नारद ने समझाया, अरे ओ लाला, वो श्याम ऐसे नहीं करता, जाओ जाकर के घर जाओ और उसके बाद कुछ बड़े होने के बाद उसका ध्यान धारण करना, जब तप योग साधन से मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, नारद को तो लगा बालक छोटा है, लेकिन छोटे थे भक्त ध्रुव अंदर से पुत्र ही बड़े बड़े बन गए थे। आज महाराज भक्त ध्रुव कहते हैं नारद जी महाराज से, महाराज वो ब्रह्म मिलता कैसे है? बोले उस ब्रह्म को मिलने के लिए सबसे पहले आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। संसार में आप कितने भी बड़े प्रभावशाली क्यों न हो, अगर आप जीवन में भक्ति की चाहना रखते हैं तो आपको गुरु के बिना मुक्ति नहीं। आज नारद जी कहते हैं भक्त ध्रुव से कि गुरु बिनु भव निधि हो रे तरहि न कोई। भक्त ध्रुव, गुरु के बिना कोई संसार सागर से नहीं उतर सकता, उस ब्रह्म की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। आज नारद कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि हो रे तरहि न कोई, हो रे जो बिरंज शंकर सम होई, जो बिरंज मुक्ति नहीं हुआ करती। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक प्रभु कृपा नहीं होगी। भगवान के आप कृपा पात्र बनना चाहते हैं, भगवान की भक्ति को जीवन में लाना चाहते हैं, तो पहले गुरु की आवश्यकता है। नारद को लगा अगर इससे गुण की तत्व की बात करूंगा तो लौट जाएगा, लेकिन ये तो भक्त ध्रुव ठहरे, नारद भूल में थे। नारद ने जैसे कहा, भक्त ध्रुव कहते हैं महाराज गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बोले हाँ, तो भक्त ध्रुव ने हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करना, अगर गुरु की आवश्यकता होती है तो आप भी तो संत हैं, आप भी तो गुरु हैं, आप ही हमारे गुरु क्यों नहीं बन जाते? प्रेम से बोलो। ओहो, नारद को लगा ये तो गड़बड़ी हो गई, मुझे लगा कि ये वापस चला जाएगा। नारद जी ने ठोंक बजा करके देखा, बिल्कुल घड़ा पक चुका है, घड़ा पक चुका है। इसे केवल मात्र मार्ग दिखाने की आवश्यकता है, इसके जीवन में निखार आ जाएगा। आयु अल्प है, लेकिन इसकी जो भगवान के प्रति प्रीति है वो उत्तम कोटि की प्रीति है। आज महाराज देर नहीं लगाई, कहते हैं शास्त्रों में वर्णन है, गुरु या संत प्यारे विवेकशील किसी व्यक्ति को देख लेते हैं तो न चाहते हुए अपनी कृपा उसके ऊपर बरसा दिया करते हैं। आज वही किया नारद ने, देर नहीं लगाई, भक्त ध्रुव को आज द्वादश मंत्र प्रदान कर दिया। भक्त ध्रुव के कान में द्वादश मंत्र को प्रदान किया, बेटे जाओ और जाकर इस मंत्र का जप करो। द्वादश मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश मंत्र प्रदान किया। आइए हम सभी भागवत का हृदय है द्वादश मंत्र, हम भी 2 बार द्वादश मंत्र के नाम का उच्चारण करते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े भाव के साथ में द्वादश मंत्र का आप लोग आनंद लेंगे। दिले से वो है ना, उसी चलाओ पहले चल रही थी। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मस्ती के साथ झूमते हुए गाइए हरि बोल। दोनों हाथ उठाते हुए भाव के साथ मस्ती के साथ वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। नंद नंदनाय प्रभु नंद नंदनाय। नंद नंदनाय प्रभु नंद नंदनाय। बोलो नंद नंदनाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। नंद नंदनाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। झूमते हुए गाइए हरि बोल। हे हरि वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। नंद नंदनाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। नंद नंदनाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। कृष्ण चंद्राय प्रभु कृष्ण चंद्राय। नंद नंदनाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज द्वादश मंत्र प्रदान किया है नारद जी महाराज ने। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित भक्त ध्रुव को नारद जी महाराज ने भगवान की भक्ति के लिए स्थान बताया। यमुना के किनारे आप जाओ और भगवान की भक्ति को धारण करो जीवन में। प्रातः काल के बेला में स्नान आदि से निवृत्त होना, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और इस मंत्र का जाप करना, शाम के सत्र में भोजन करना। प्यारे आज
भगवान की भक्ति को करने का नियम बताया। उसके बाद भक्त ध्रुव ने प्रश्न किया, प्रभु आप गुरु हैं और गुरु प्रभु का दर्शन कराया करते हैं, आपकी कृपा से मैं दर्शन करूंगा, लेकिन प्रभु मैंने कभी उस ब्रह्म को देखा नहीं, वो कैसा लगता है, कैसा दिखता है, मुझे बताओ ना, वो है कैसा, उसका रंग रूप कैसा है। आज जैसे प्रश्न किया, आज नारद जी महाराज कहते हैं उस ब्रह्म का रूप क्या है सुनो। बोले परहा पीलम नटवर बपु हरि कर्ण यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला किरंधाण वेणुर्धर सुदय पूरयन गोप ब्रह्मदय हरि वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। वो ब्रह्म है कैसा, वो ब्रह्म कैसा दिखता है। आज भगवान के रूप का वर्णन किया नारद जी ने, भगवान के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं रूप कैसा है। बोले श्रीवत सांगम घना श्याम और पुरुषा बनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैर अभिभक्ति चतुर्भुज। रूप का वर्णन करते हैं, रूप कैसा है। नारद जी कहते हैं कि मेरा गोपाल गिरधारी हरि जमाने से निराला है कैसा। नारद जी महाराज बताना प्रारंभ करते हैं, अरे भैया ध्रुव उसके बारे में मैं तुझे क्या बताऊं, केवल एक ही बात कैसे ऐसा हूं क्या कि मेरा गोपाल गिरधारी हरि जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी 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 जमाने से निराला है। जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है, रंगीला है, रसीला रंगीला है, रसीला है, रंगीला है, रसीला है, रसीला है, ना गोरा है, ना काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। जमाने से निराला है। वो कैसा है? बोले भैया उसकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं है, बड़ा विलक्षण रूप है। क्या? बोले केवल एक ही शब्द में कहूंगा उसका रूप क्या है, आज बता दिया। बोले श्रीवत सांगम घनश्याम पुरुषम बलमालिनम। श्री से युक्त है, लक्ष्मी से युक्त है। भृगु के चरणों का चिन्ह जिसके हृदय पर विराजमान है, गले में बनमाला पहने हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म से युक्त हैं, चार भुजाएं हैं उस ब्रह्म की। महाराज रूप का वर्णन किया, कितना कहीं
नारद कहते हैं उस रूप के बारे में कि काम कोट छब श्याम शरीरा और नील कंज बारिद गंभीरा। जैसे आकाश मार्ग पर जब बादल छाते हैं श्याम श्याम वर्ण हुआ करता है, वो रूप है भुज विशाल भूषण जुत जो धूरी ही हरिदक अति शोभा। उसके रूप की वर्णन करने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं, केवल एक ही शब्द में बताता हूँ। चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित हैं, वरमाला पहने हुए हैं। रूप को बताया और उसके बाद में महाराज नारद ने बताया सुबह भोजन करना, सुबह फलाहार करना, शाम के सत्र में भोजन करना, रात में विश्राम करना, पुनः प्रातः काल की बेला में इसी तरह से आप भगवत भक्ति करना प्रारंभ करना। जैसे कहा है सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित नारद मार्ग बता करके चले जाते हैं, और जब नारद मार्ग बता करके गए हैं उसके बाद ध्रुव ने भगवान का ध्यान धारण प्रारंभ किया। नारद ने कहा था प्रातः काल की बेला में फलाहार करना, शाम को भोजन करना, लेकिन देखो प्यारे ध्रुव तब क्यों नहीं हो परमात्मा प्रसन्न, क्यों आए द्रवित होकर के, क्यों आए बाध्य होकर के परमात्मा। भक्त ध्रुव ने पहले महीने जो तप किया उस तप की स्थिति क्या है? बोले प्रथमे मासनो प्राप्ते। प्रथम महीने में भक्त ध्रुव ने जब कैसे किया है? 3 दिन में एक बार। गुरुजी ने बताया था एक दिन में शाम के सत्र में भोजन करते हैं, लेकिन भक्त ध्रुव ने 3 दिन में एक बार भोजन किया है। शाम के सत्र में लगातार रात्रि में सोना भी नहीं, प्रातः काल की बेला में बैठे हैं 3 दिन तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब चल रहा है। 3 दिन में भोजन किया करते हैं दूसरे महीने में, और व्रत को तप को प्रबल बनाया दूसरे महीने में। 6 दिन पूरे लगातार भगवान के ध्यान में बैठे रहते हैं, और लगातार ध्यान में बैठ करके भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 दिन में एक बार भोजन करते हैं। तृतीय महीने में भक्त ध्रुव ने भोजन का भी परित्याग कर दिया। 9 दिन में एक बार जो वृक्षों से फल अथवा पत्ते गिर जाया करते हैं उन फलों को और पत्तों को खाते हैं 9 दिन में एक बार। चौथे महीने में भक्त ध्रुव ने उन फलों को, उन पत्तों को भी छोड़ दिया। स्थिति क्या है? चौथे महीने के जब बोले द्वादश दिवस में क्या किया? बोले वायु भक्षण। 12 दिन में एक बार। कैसा तप रहा होगा, ध्यान देना प्यारे, कैसी आराधना रही होगी भक्त ध्रुव की। भोजन की कौन कहे, फलाहार की कौन कहे, सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तक कि श्वास लेना भी बंद कर दिया। 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं भक्त ध्रुव। श्वास को भी जीतना प्रारंभ कर दिया भक्त ध्रुव ने। 12 दिन तक लगातार नेत्र बंद करके एक ही सांस में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। ध्यान देना प्यारे, 12 दिन में एक बार चौथे महीने में श्वास लेते हैं। अरे भैया 5वें महीने में तो इस भक्त ध्रुव ने हद ही कर दी। 5वें महीने में सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भक्त ध्रुव का तप और प्रबल हुआ। स्थिति क्या है? बोले पंचमे मासनो प्राप्ते और चित्त श्वासो न पात्मजा और ध्यान ब्रह्म पदई के न तस्थौ स्थाणु विवाचित।
महाराज 5वें महीने में भक्त ध्रुव ने तप को और प्रबल बनाया और इतना प्रबल बनाया तप तो भक्त ध्रुव ने प्यारे जो 12 दिन में श्वास लिया करते थे, एक बार उस श्वास को लेना भी बंद कर दिया 5वें महीने में। इधर भक्त ध्रुव ने श्वास को रोका है प्यारे, इधर त्रिलोकी की श्वास अब होने लगी। हर एक त्रिलोकी वासी जो भी है, चाहे देव धनुष गंधर्व नर जो भी है, सब घुट घुट करके मरने की स्थिति में हो गए। देवताओं ने देखा कारण क्या है, भक्त ध्रुव तप करने में लगा है, आकांक्षा चाहे उस ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा है। देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे, प्रभु अच्छी बात नहीं, आप कृपा करना, कृपा मय है आप कृपा करने में इतना विलंब करेंगे तो अच्छी बात नहीं। अगर आपने थोड़ी देर और कृपा नहीं की तो सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। भक्त ध्रुव तो आपके ध्यान में बैठा है, इसके श्वास लेना भूल गया, लेकिन उसके प्रभाव से सारी त्रिलोकी की श्वास अवरुद्ध हो रही है, घुट रही है सभी। दर्शन दो ना जाकर के महाराज, जैसे कहा दर्शन तो जाकर के आज भगवान नारायण भी चाहते थे मैं अतिशी से अपने भक्त से मिलूं, देर नहीं लगी। भगवान नारायण दौड़ के पहुंचे अपने भक्त ध्रुव के पास में और जाकर के कहते हैं भक्त वरदान मांगो। अब ध्यान देना प्यारे, भगवान सामने आगे प्रकट होकर के और ध्यान देना प्यारे, भगवान कहते हैं ध्रुव वरदान मांगो। आखिरकार तुम्हारे तप करने का प्रयोजन क्या है मैं जानना चाहता हूं। बाहर भगवान सन्मुख खड़े हैं, लेकिन भक्त ध्रुव है नेत्र नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि भक्त ध्रुव ने गुरुदेव के बताए हुए शब्दों से उस ब्रह्म के रूप को अपने हृदय में धारण कर लिया है। उस ब्रह्म के रूप को अपने हृदय में धारण कर लिया है। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, ओहो जो मेरा बाहर स्वरूप है वही स्वरूप अंदर भक्त ध्रुव ने अपने हृदय में धारण कर लिया। जब अंदर दर्शन कर रहा है तो बाहर दर्शन करेगा। योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके अपने रूप को जो भक्त ध्रुव के हृदय में बैठा था उस रूप को बाहर किया। जैसे बाहर रूप को किया है, हृदय से बाहर ब्रह्म का रूप निकला है। मछली जैसे जल से निकलने पर तड़पती है, ऐसे ध्रुव ने तड़प करके नेत्र खोले और जैसे नेत्र खोले हैं एक आश्चर्य हुआ क्या कि नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम नाच है तन शोभा निरखे कोटि कोटि सत्कार। नाच है तन शोभा निरखे कोटि कोटि सत्कार। नाच है तन शोभा नाच है तन शोभा निरखे कोटि कोटि सत्कार। नाच है तन शोभा निरखे कोटि कोटि। जैसे भक्त ध्रुव ने नेत्र खोले हैं प्यारे, नेत्र खोले ही आश्चर्य हुआ क्या जो स्वरूप अंदर था वही स्वरूप ब्रह्म का सामने खड़ा है। भक्त ध्रुव वरदान मांग लो। भगवान वरदान की कहते हैं लेकिन भक्त नहीं बोल पाता। भक्त के मुख से कोई शब्द नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि अल्प आयु अभी अवस्था कितनी है, 5 वर्ष की अवस्था है केवल। स्तुति करना चाहते हैं ध्रुव, लेकिन अल्प आयु है, ज्ञान नहीं, स्तुति करें कैसे? भगवान ने 5 दिन में शंख लिया और शंख लेकर के आज भक्त ध्रुव के होठों पर लगाया। शंख के प्रभाव से प्यारे 5 वर्ष की अल्प आयु के भक्त ध्रुव 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण कि कौन कहे भागवत समेत 18 पुराणों के ज्ञाता बन गए। और आज वेद की धुनी में भक्त ध्रुव ने भगवान की प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आज भक्त ध्रुव भगवान के चरणों में नमन वंदन करते हैं। भगवान के चरणों में नमन वंदन करते हुए भक्त ध्रुव प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित भक्त ध्रुव कहते हैं प्रभु कि अजब हैरान हूँ भगवान और तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो तुझ पर चढ़ाऊं मैं। प्रभु मैं तो हैरान हूँ
आप कृपा करने के लिए मेरे सन्मुख आए हैं और आप मेरे सन्मुख आ गए और मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं जिस शब्द से मैं आपकी स्तुति कर सकूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके रूप को देख करके मोहित हो रहा। आपका रूप कैसा है? विलक्षण रूप है। और भक्त ध्रुव कहते हैं आपके रूप को देख करके मेरी तो स्तुति क्या है। भक्त ध्रुव कहना प्रारंभ करते हैं क्या? और बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, और मेरा मन है गयो लटा पटा, मेरा मन है देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। झूमते हुए मस्ती के साथ हरि हे हरि बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, बांके बिहारी जय हो। देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। झूमते हुए हरि बोल। मस्ती के साथ एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपकी मस्ती है तो वो दिखाई देनी चाहिए। जिंदा हो तो जिंदा होने का परचम दिखाओ, जिंदा हो तो जिंदा होने का परचम दिखाओ। खामोशियां तो हमने शमशान में भी देखी है। आपकी मस्ती दिखाई दे, हाथ उठाओ, अपने आप को उठाओ, और कुछ ना हो उठा सको तो बैठ करके तालियां बजाओ। मस्ती आपको दिखाई दे, शर्म, संकोच, हया सब कुछ खत्म हो जाए, या तो भगवान की भक्ति दिखाई दे। हरि बोल। जय जय। कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, कब से खोजूं बनवारी को, गिरधारी को बनवारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है झूमते हुए हरि बोल। मेरो मन है गयो लटा पटा। और गुट श्यामल तन धारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी।
मुकुट चाल तारी कर मुरली अधरन सज जारी कमर में बांधे कालो पटा मेरो मन है गयो लटाटा मेरो मन है गयो लटाटा बांके बिहारी देख छटा मेरो मन है गयो लटाटा मेरो मन है गयो लटाटा मेरो मन है गयो लटाटा मेरो मन है गयो लटाटा। महाराज आज भक्त ध्रुव भगवान की प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सब कुछ दीना आपने। महाराज आपने मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया, अब मैं आपको प्रदान क्या करूं? अब तो केवल एक ही इच्छा है, आप अपनी अमृतमय कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। केवल प्रणाम के रूप में भक्त ध्रुव ने एक ही बात कही क्या कि सब कुछ दीना आपने हो रे भेंट करूं क्या नमस्कार की भेंट है जो जोड़ूं दोनों हाथ। केवल यही है महाराज। भक्त ध्रुव अपनी अमृतमय कृपा की है भगवान ने, और अमृतमय कृपा करके भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। देकर अपने भक्त को मन चाहा वरदान लखते लखते हो गए श्री प्रभु अंतर्ध्यान। महाराज भक्त ध्रुव कृपा की है 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, और राज्य करने के बाद तुम्हें ऐसा स्थान प्राप्त होगा जो त्रिलोक जब तक रहेंगे तब तक ध्रुव तारे के रूप में लोग आपको याद रखेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जब भक्त ध्रुव भगवान की कृपा हुई है, शास्त्र कहते हैं जिस पर ब्रह्म की कृपा हो जाती है, इस संसार कितना भी बैरी क्यों न बन ले, लेकिन जब भगवान कृपा करता है ना तो बैरी भी हमारे प्रियतम बन जाएगा। कैसे? बाबा तुलसी कहते हैं कि जा पर कृपा हो रे राम कही होई, और तापर कृपा करही सबको, तापर कृपा करे सबको श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जिस पर प्रभु की कृपा हुआ करती है, ये संसार दौड़ करके उस पर कृपा कर देता है।